हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9th का नंबर सिस्टम। इसका बेसिक जो है कुछ चीजें जो हम लोग पास्ट क्लासेस में पढ़े हैं 7th में 6th में, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज है आपका जो फॉर्मूला है, डेफिनेशन है नेचुरल नंबर। उसके बाद आपका है होल नंबर, उसके बाद आपका है इंटीजर। तो हम लोग डिटेल में भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर, होल नंबर आपका जीरो और काउंटिंग नंबर होता है। इंटीजर आपका क्या होता है, काउंटिंग नंबर, जीरो और निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, ठीक है। ये बेसिक चीज है। इसके बाद एक आपका है रेशनल नंबर, वो भी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर, डिफिनीशन बुक्स में दे रखा है आपका, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसमें तीन केस है। हमेशा p by q के फॉर्म में होना चाहिए, p और q आपका इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए। और q जो है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 2/5, 2 क्या है और 5 क्या है। सबसे पहला 2/5 p by q के फॉर्म में है 2 और 5 दोनों इंटीजर है। उसके बाद क्या, नीचे जो आपका q है दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 के बराबर है, नहीं है 0 के बराबर, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 3, क्या 3 रेशनल नंबर है, तो 3 p by q के फॉर्म में है या नहीं, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दैट मीन्स ये आपका p हो गया या आपका q हो गया, ठीक है। अब दोनों क्या है, इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है, मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग पहले क्लासेस में पढ़े हैं, उतना डीपली भी नहीं जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। समझिएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्वी मतलब होता है सर इक्वल, और वैलेंट मतलब होता है सर टर्म। मतलब जब भी आप उसको स्प्लिट करोगे तो सारा टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे, आपको क्वेश्चन में देगा फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3। 2/3 मेरे पास एक नंबर है, इसका 4 या 5 हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है। आप अपने मन में 4 कोई नंबर मान लो, कोई नंबर 4 मान लो, 5, 10, 15, 20, 28 जो भी है, बड़ा मत लेना, गुना करने में दिक्कत हो। छोटा नंबर ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, और जो भी आप नंबर लोगे उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मान के चलो हम एक 2 लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो क्या हो जाएगा 4/6। एक और नंबर लेते हैं 6, तो 2/3 को 6 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया सर 80। चलो एक और नंबर लेते हैं, एक और हम नंबर लेते हैं, क्या 2/3 इंटू 9 ले लेते हैं, ठीक है। और एक और लेते हैं सर 2/3 इंटू 11 लेते हैं। कितना हो गया, 1, 2, 3 और 4। ये चारों आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, किसका सर, 2/3 का। अब देखो कैसे है, इक्वल टर्म कैसे आया। तो अगर इस चारों को फिर से आप स्प्लिट करोगे, दैट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि जब उसको हम कट करें मतलब अगर कॉमन फैक्टर निकाले दोनों का, तो सिर्फ और सिर्फ एक आना चाहिए। जैसे 4/6 है, इसको कोई नंबर से काटो, 2 से अगर इसको कट करते हैं तो हमेशा क्या आएगा सर 2, और ये आपका क्या आएगा 3। देखो 2/3 आया कि नहीं। फिर से इसको कट करते हैं तो ये 12/18 है, तो 12/18 6 से कट कर दीजिए आप, तो 6 3 12, 6 3 18। अब ये है आपका 11 से इसको कट कीजिए, 11 2 22, 11 3 33। आप इसको 9 से कट किए, 9 2 18, 9 3, मतलब कहीं ना कहीं आपका स्प्लिट करके 2/3 ही आएगा। तो क्वेश्चन सीधा पूछेगा फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3, 5/3, -2/3, कुछ भी।
तो आपको अपने मन से 4 पूछ रहा है, 4 नंबर लो और उसको न्यूमरेटर में भी इंटू करो और डिनोमिनेटर में भी इंटू करो और आपका वो 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है किसी भी रेशनल नंबर को। जैसे आप देख लेंगे, जैसे क्वेश्चन है, आप ले लो 16/30 ले लो, ठीक है। ले लिए नंबर, इसको सिंपलेस्ट करना है। तो सिंपलेस्ट मतलब आपके माइंड में कौन सा ऐसा एक नंबर आना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। तो ये तो 2 भी करेगा, ठीक है, अगर 3 भी करेगा, ठीक है, तो कॉमन करेगा तो हाईएस्ट होना चाहिए। तो सिंपल चुपचाप आप क्या करना है, सर ये दोनों का एचसीएफ निकाल दो। आप एचसीएफ निकाल लो, जो भी एचसीएफ आएगा उससे इस दोनों को डिवाइड कर दो और उसके बाद नहीं लगता है कि कोई भी नंबर उस दोनों को डिवाइड करे। जो भी डिवाइड करके आएगा, एक होता है जिसमें हम 2 से काटे, 2 से काटे तो 12 आ गया, आपका 15 आ गया, फिर भी तो कटेगा, फिर भी कटेगा 3 से, फिर काटेंगे 3 4 जा 12, 3 5 15, अब नहीं कटेगा। तो 2 स्टेप क्यों किए? कुछ क्वेश्चन आपको बड़ा मिलेगा, उसको 3-4 बार काटते जाओ, उतना नहीं करना है। आपको चुपचाप क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उस दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के बाद आपको उसी एचसीएफ से दोनों को डिवाइड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। कितना आ गया सर? कितना एचसीएफ आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 से हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो कितना आ जाएगा, 4/5। 4/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24/30, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में, ठीक है, कि अगर माइनस दिया रहेगा, कहां सर, माइनस मान के चलो दिया रहेगा, कहां, डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहला स्टेप यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1। You have to multiply numerator and denominator by -1 so that denominator will be in positive. आपको डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं रखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में जब ला रहे हैं। तो अगर न्यूमरेटर के पास माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो, आप आराम से चुपचाप पहले एकदम जो स्टेप कर रहे थे वही करो, क्या, एचसीएफ निकालना। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में माइनस दिख रहा है तो अब सबसे पहले इस माइनस को प्लस में लाओ, मतलब उसके लिए -1 ऊपर भी गुना करना होगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करना होगा। अब जब दोनों करोगे तो देखो ये आ जाएगा आपका -24, ये आपका आ जाएगा 30। अब देख रहे हो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद आप एचसीएफ निकाल लो और जो एचसीएफ आएगा उससे दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, सीधा रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑन रियल लाइन, किसका रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर का। तो इसके लिए मैं अभी इसको डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं रेफर कर रहा हूं आपका क्लास 8th का पार्ट 2 वीडियो जो है, उसमें मैंने रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। वहां पे आप जाकर के एक बार देख लो, 3-4 स्टार्टिंग का, उसके बाद का प्रॉपर्टी वगैरह है। तो स्टार्टिंग का 2-4 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको अच्छे से मैं रियल नंबर पे रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल नंबर को बताया, मतलब सेम वहां पे है। आपको पॉजिटिव बता रखा हूं, निगेटिव बता रखा हूं, नॉर्मल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन वहां पे है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, मिक्स फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, सारे पॉजिटिव निगेटिव सारे केस में मैंने करके वहां बता रखा है। तो इस टॉपिक को आप वहां से कर लीजिएगा, इजी है, आप ऑलरेडी 8 में पढ़ चुके हो तो आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट वन, जो मेन टॉपिक 1A चैप्टर का है, सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक क्या है 1A का, टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। टॉपिक क्या है सर, टॉपिक का नाम ही है फाइंड ए रेशनल नंबर between 2 given
रेशनल नंबर। ठीक है, इसका 3 मेथड है। कितना मेथड है? 3 मेथड। तो आपको देखना है कि इस मेथड को हम कहां कहां यूज करेंगे। मेथड नंबर 1, सबसे पहला मेथड कि अगर मान के चलिए कि कोई आपको रेशनल नंबर दिया है x और y, मान के चलिए x मेरे पास है और एक y रेशनल नंबर दिया है। एक एग्जांपल हम लोग करेंगे। ठीक है, इस केस में जो है आपका x हमेशा छोटा होना चाहिए y से। x जो भी दिया है y से क्या होगा? छोटा होगा। और अगर कहेगा फाइंड ए रेशनल नंबर, जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन एक क्वेश्चन हम लेते हैं 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2। ठीक है, अब इस केस में x क्या हो गया सर? 1/3 हो गया। y क्या हो गया सर? 1/2 हो गया। कोई दिक्कत? x क्या हो गया? 1/3, y क्या हो गया? 1/2। x क्या है? छोटा है। किससे सर? y से। तो इस केस में जब भी निकालना हो तो इस केस में निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x प्लस वाई। पहला केस सिंपल कि अगर एक रेशनल नंबर निकालना है या 2 रेशनल नंबर निकालना है, कब? जब x जो छोटा हो किससे? y से। ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे? हाफ इंटू x प्लस वाई, दैट मीन्स हाफ इंटू 1/3 प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो एलसीएम कितना आएगा सर? 6। यहाँ +2 + 3 हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू 5/6, दैट मीन्स 5/12 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, सिंपल नंबर मिला। तो x लिखना है, कौन दिया है? y लिखना है, हाफ इंटू x प्लस वाई करना है, आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर एक निकल जाएगा। ये पहला मेथड है। अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर से इसी मेथड का एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आपको आएगा अच्छे से। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड, इसको बेटा मेथड चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 3 रेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर किसके बीच में है सर? बिटवीन -2 एंड -3। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको कितना रेशनल नंबर चाहिए? अब एक काम करना, देखो -2 और -3 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर चाहिए। कितना रेशनल नंबर चाहिए? 3 रेशनल नंबर चाहिए। a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले अभी क्या बताए थे कि पहला x हो गया और दूसरा y हो गया। तो सबसे पहला x और y को जोड़ना है और हाफ से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला कि इसको जोड़िए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आएगा उसको कहां लिखिएगा? यहां। कहां लिखिएगा? यहां। अब उसके बाद इस दोनों के बीच में निकालेंगे, जो आएगा उसको कहां लिखेंगे? यहां। और उसके बाद फिर क्या निकालेंगे? इस दोनों के बीच में निकालेंगे। मतलब पहला इस दोनों के बीच में, सबसे पहला किसके बीच में सर? -2 और -3 के बीच में। दूसरा किसके बीच में? -2 और a के बीच में। तीसरा किसके बीच में? b एंड -3 के बीच में। कोई दिक्कत? जब -2 और -3 के बीच में निकालेंगे, मतलब -2 प्लस -3/2 करेंगे, तो आपका क्या आएगा सर? a आ जाएगा। कोई दिक्कत? और जब -2 और a के बीच में निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा सर? b आ जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं a और -3 के बीच में ले लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद b और -3 के बीच में निकालेंगे तो क्या आएगा सर? c आ गया। तो आपका तीनों रेशनल नंबर आया कि नहीं? और तीनों का सेम प्रोसेस क्या? हाफ इंटू x प्लस वाई, सेम प्रोसेस। अब x किसको मान रहे हैं? पहला केस में x कौन है? -2, y कौन है? -3। दूसरा केस में x कौन है? -2, y कौन है? जो a का वैल्यू आएगा। तीसरा केस में x कौन है? b, और y कौन है? -3। x प्लस 1/2 कर लेंगे। तो हम इसको करते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहला, जब भी निकालना हो दोनों नंबर को बगल में रफ में लिख लो आप। जैसे -2 है और -3 है। अब इस दोनों के बीच में निकालना है, तो जो निकल के आएगा यहां लिखना है। फिर इस दोनों के बीच में निकालना है,
फिर जो आएगा यहाँ लिखना है, फिर इसको इसके बीच में निकालना है, फिर जो आएगा यहाँ लिखना है, फिर दोनों के बीच में निकालना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप आसानी से बना सकते हो। तो सबसे पहला हम किसके किसके बीच में निकालेंगे सर, किसके किसके बीच में निकालेंगे सॉल्यूशन। x कितना लेंगे -2, y कितना लेंगे -3। तो क्या निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू x प्लस वाई, मतलब हाफ इंटू -2 प्लस -3, मतलब हाफ इंटू क्या हो जाएगा सर -5 गुना में, तो क्या हो जाएगा -5/2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा रेशनल नंबर निकालना है, दूसरा के लिए x क्या लेंगे और y क्या लेंगे, ध्यान देना। तो दूसरा के लिए x क्या लेंगे सर, अब निकालना है दूसरा के लिए। तो हम बताए थे क्या, आपको क्या बताया था, फिर से ध्यान दीजिएगा, -2 और -3, इस दोनों के बीच में कौन सा आया सर -5/2। अब किसके बीच में निकालेंगे, इसके और इसके बीच में, मतलब अब इसको x लेंगे और इसको y लेंगे। तो x क्या लेंगे -2, y क्या लेंगे -5/2। फिर से वही केस करेंगे, हाफ इंटू x प्लस वाई, हाफ इंटू x प्लस वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू -2 प्लस -5/2, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा -9/2। क्या आएगा -9/2। अब क्या करेंगे, अब किसके बीच में निकालेंगे, सॉरी -9/4 आएगा, -9/4 आएगा, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब किसके बीच में निकालेंगे सर, अब निकालेंगे इसके और इसके बीच में। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सबसे पहला इसके बीच में निकाला, दूसरा इन दोनों के बीच में निकाला, अब किसके बीच में निकालेंगे, इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, थर्ड केस में क्या करेंगे, इसको कर लेंगे आप लोग। थर्ड केस यहां पे बनाते हैं फिर से। थर्ड केस में क्या निकालेंगे, थर्ड केस में x बराबर और y बराबर, थर्ड में क्या लेंगे -5/2 और तीसरा -3। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब -5/2 प्लस -3, दोनों को ले लेना है और हाफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस चीज में कर लीजिए। ठीक है, आप इसको फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आएगा सर -11/4। ठीक है, ये 3 रेशनल नंबर निकल गया। अब मेथड 1 ये आपका था, मेथड 2 क्या है, आ रहे हैं, मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में कहता क्या है कि अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर x दिया है और एक रेशनल नंबर y दिया है, और दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है सर, लाइक है, लाइक मतलब सेम है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं, 3/5 और आपका एक 4/5, एक ले लो 3/5, x ले लो कितना 3/5 और y ले लो 4/5, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। और आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है कितना रेशनल नंबर, फाइंड कितना 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ध्यान दीजिए, तो करना क्या है सर कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 3/5 4/5 है, आपके पास n कितना है, n 5 है, n मतलब 5, कितना निकालना है, आप क्या करो कि n + 1 करो, तो कितना हो गया सर 6, n जितना होगा उसमें +1 करेंगे, कितना हो गया 6। अब इस 6 से मल्टीप्लाई करो, कहां करोगे सर मल्टीप्लाई, सर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब 3/5 है तो गुना करो 6 ऊपर भी 6 इधर भी, 4/5 है तो गुना करो 6 ऊपर भी 6 नीचे भी। अब बताओ कितना हो गया सर 24/30, ध्यान दीजिएगा। और ये कितना हो गया सर 18/30। अब बताइए आप सर कि 18/30 और 24/30 के बीच में 5 रेशनल नंबर आप नहीं निकालोगे। 18/30 19/30 हो गया, 20/30 हो गया, 21/30 हो गया, 22/30 हो गया, 23/30 हो गया, तो आपका 6 रेशनल नंबर, आपको तो सिर्फ 5 ही पूछ रहा है।
तो इस केस में सबसे पहले जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो आप क्या करेंगे कि जो भी एन का वैल्यू मतलब 5 पूछ रहा है तो एन 5 हो गया, 6 पूछेगा तो एन 6 हो जाएगा। तो एन प्लस 1 करना है और उसी से दोनों में मल्टीप्लाई करना है, दोनों मतलब x में भी और y में भी, और जो भी आएगा उसके बीच का नंबर लिखना है, सिंपल बन जाएगा। तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 में जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, अनलाइक हो, मतलब अनलाइक डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, अलग अलग हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, तीसरा मेथड अलग अलग है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर between -2/3 and 3/4, between -2/3 and 3/4। ठीक है, तो देखो इस केस में जब भी डिनोमिनेटर अलग होगा तो आपको एक चीज याद रखना है, एक फॉर्मूला d बराबर y माइनस एक्स बटा n प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, y मतलब क्या, x क्या आपका है, y क्या है। x जो भी है वो छोटा होना चाहिए किससे, y से। x छोटा है ना, y क्या है, बड़ा है। x क्या हो गया -2/3, y क्या हो गया सर 3/4। तो अब क्या करोगे, y माइनस एक्स मतलब 3/4 माइनस क्या है -2/3, n प्लस 1 मतलब कितना निकालना है हमको, 5 निकालना है, तो 5 + 1 कितना हो गया सर 3/4 प्लस 2/3/6। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो आपका आएगा 17/84। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 17/84। ठीक है, आपका क्या आ गया d। अब निकालना कितना है 5। तो अब आप क्या करो, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4 ऐसे करके निकालना है। ठीक है, ये तो आपका d आ गया। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं d कितना है 17/84, 17/84 d आपका है, ध्यान दीजिएगा। आपको निकालना कितना है 5। तो पहला x प्लस d, दूसरा x प्लस 2d, तीसरा x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, x प्लस d मतलब x क्या हमने माना था, x माना था क्या -2/3, y x किसको माना था y/3।